जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल रसायन संग्रह में। तो आज मैं बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब जो केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इसका नाम है संयोजकता। इसका इंग्लिश होता है वाइलेंसी। तो इसमें देखिए, वाइलेंसी जो होता है ना, यह हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री में यह एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक क्वेश्चन इससे आता है। और केमिस्ट्री का सबसे बेसिक जो होता है ना, केमिस्ट्री का बेसिक का यह जान बोला जाता है। मतलब कि केमिस्ट्री में जो बेसिक माना, जो मतलब कि जो केमिस्ट्री में जो मेन बेसिक होता है, यही होता है वैलेंसी। अगर आपको वैलेंसी ज्ञात करना नहीं आता है तो आप केमिस्ट्री में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ वैलेंसी क्या होता है, इसका डिफिनेशन, इसका परिभाषा लिखे हैं, उसके बाद वैलेंसी ज्ञात कैसे करते हैं। देखिए, इसमें एक और बात मैं बता रहा हूँ कि वैलेंसी ज्ञात करने का नियम जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, वैलेंसी ज्ञात करना आपको नहीं जब तक नहीं आएगा, तब तक इसकी परिभाषा आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यह बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि जो परिभाषा लिखी है इसमें कुछ ऐसा वर्ड है जो जब तक आप वैलेंसी ज्ञात नहीं करेंगे तब तक इसको आप नहीं समझ सकते। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखा हूँ, परिभाषा मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। लेकिन जब तक आप वैलेंसी ज्ञात नहीं करेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए परिभाषा क्या है। देखिए लिखे हैं, यदि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के अस्थायी प्राप्ति के लिए, देखिए अस्थायी प्राप्ति का मतलब होता है ना कि किसी तत्वों का अष्टक पूरा करना। देखिए किसी भी यौगिक में, जिससे मान लीजिए CH4 हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया, तो जितना भी यौगिक होता है ना, देखिए H2O में कौन कौन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, CH4 में C और H4 है, NaCl में देखिए सोडियम और क्लोरीन है। तो किसी भी यौगिक में जितना भी तत्व होता है ना, वो सब तत्व अपना किया तो इलेक्ट्रॉन लेन देन, मतलब साझा करके अपना स्टॉक पूरा किया होगा, और नहीं तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके, मतलब कि एक दिया होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण, मतलब लिया होगा, मतलब एक त्याग किया होगा दूसरा ग्रहण किया होगा, तभी जाकर सबकी अस्थायी की प्राप्ति हुआ है। तो कहने का मतलब कि यहाँ परिभाषा लिखे हैं कि अस्थायी प्राप्ति के लिए, इसका मतलब कि अष्टक पूरा करने के लिए किसी भी यौगिक में जितना तत्व होता है ना, वो सब अपना एक दूसरे से बंधे क्यों रहता है, अपना अस्थायी प्राप्ति के लिए। अस्थायी प्राप्ति का मतलब अक्रिय गैस बनने के लिए, और अपने समीप वाले अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि अस्थायी प्राप्ति के लिए, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखिए, अस्थायी प्राप्ति के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन का मतलब कि त्याग और ग्रहण, जो धातु होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। लेन देन या साझा के लिए होता है शेयर, होता है वही इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की संयोजकता कहलाता है। तो अब तो आप मान लीजिए, यहाँ पर हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इस देखिए NaCl में, अगर NaCl में देखा जाए तो NaCl में सोडियम ने अपना एक त्याग किया है, क्लोरीन ने एक ग्रहण किया है, तब जाकर NaCl का निर्माण हुआ। लेकिन NaCl में आपको यह बात समझ में नहीं आता होगा कि इसके पास प्लस क्यों आ गया, इसके पास माइनस क्यों आ गया, मतलब यह एक कैसे त्याग कर दिया, यह एक कैसे ग्रहण कर लिया। तो जो यहाँ पे त्याग किया सोडियम ना, वहीं इसकी वैलेंसी है, जो क्लोरीन ग्रहण किया ना, वहीं इसकी वैलेंसी है। तो यहाँ पे आप परिभाषा से वैलेंसी ज्ञात नहीं कर सकते हैं किसी भी तत्वों का। आप परिभाषा से किसी भी तत्व का वैलेंसी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वैलेंसी ज्ञात करने का हम यहाँ देखिए नियम लिखे हैं, पहले लिखे हैं संयोजकता ज्ञात करने का नियम। अब यह आप नियम समझेंगे, नियम में भी कुछ ऐसा वर्ड है जो मतलब कि आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ गए तो वैलेंसी आपको निकालने में मात्र 10 सेकंड काफ़ी है। देखिए यहाँ पे पहला नियम क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि यदि किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 रहे तो का संयोजकता वही हो जाता है। देखिए इसमें एक वर्ड है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता ज्ञात करने के लिए ना आपको ज्ञात होनी चाहिए संयोजी इलेक्ट्रॉन। जब तक आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन पता नहीं है, जब तक आप संयोजकता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जानना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो मैं बताने वाला हूँ, एकदम इजीली तरीके से बताऊंगा, जो आपको मात्र संयोजकता निकालने में मात्र 5 सेकंड काफ़ी है। देखिए दूसरा क्या लिखे हैं, यदि किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 रहे तो उस तत्व का संयोजकता के लिए इन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जो यहाँ पे लिखे हैं 5 6 7 8 लिखे हैं, अंक 8 में से घटा देते हैं। खैर ये तो हम नियम लिखे हैं, लेकिन आखिर ज्ञात कैसे करते हैं वैलेंसी, यह मुख्य बात है। मतलब आखिर ज्ञात कैसे करते हैं, यह जानना इंपॉर्टेंट है आपको। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं एक एग्जाम्पल सोडियम का।
ठीक है, वैलेंसी ज्ञात करने में एक बात और आपको आनी चाहिए। सबसे पहली तो बात इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने आना चाहिए। जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखने आता है, जब तक आप वैलेंसी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं लिखने आता है तो मेरे जो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला है मेरा वीडियो, उसमें जाकर आप देखिए कैसे मैं बताया हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, पूरा विस्तार से मैं बताया हूँ कि 1s के बाद 2s कैसा आता है, 2b कैसे आएगा, उसके बाद कौन के मतलब क्यों होता है, कैसे क्या होता है, पूरा डिटेल से विस्तार से मैं बताया हूँ। तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले वीडियो को जाकर आप पढ़ लें। उसके बाद जिस तरह मैं अभी बताऊंगा संयोजकता ज्ञात करने का, उस तरह अगर आप मतलब उस तरह अगर आप समझ लेते हैं तो संयोजकता ज्ञात करने में आपको मात्र 10 सेकंड काफ़ी है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, हम लिखे हैं सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। देखिए जिस तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है ना, उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कि इसकी परमाणु संख्या 11 है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन भी 11 ही है। लेकिन न्यूट्रॉन का मान ज्ञात करने के लिए दूसरा फॉर्मूला आता है, तो अब न्यूट्रॉन की भी बात नहीं किया जाएगा। ओनली आपको मतलब है अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, देखिए कुछ नहीं होता है। जिस तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी इलेक्ट्रॉन को बांट देने की प्रक्रिया क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 11 इलेक्ट्रॉन को बांट दिया। मतलब कि जिस परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उसी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल की क्षमता के अनुसार बांट देने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये जो पहले अंक लिखे हैं 1 2 3 लिखे हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट या शेल। इसे यहाँ पे देखिए लिखे हैं, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है। तो इसमें ऑर्बिट कितना है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। पहले वाले को, ऊपर वाले को नहीं। और जो ऊपर ये सब लिखे हैं 2 6 चाहे जो भी ऊपर लिखे हैं अंक, यह 11 इलेक्ट्रॉन को बांटे, वह एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि हम 11 इलेक्ट्रॉन को बांटे हैं। तो जो पहले अंक लिखे हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट या शेल या बेस अंक बोलते हैं। तो इसमें देखिए ऑर्बिट कितना है, 3 गो है। कौन कौन, तो पहला यहाँ पे है, दूसरा देखिए दूसरा ऑर्बिट या तीसरा ऑर्बिट। अब इसके बाद लिखे हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब होता है, ऐसा ऑर्बिटल पढ़े होंगे SPDF, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे। तो नहीं पढ़े हैं तो जाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला मेरा वीडियो देख लीजिए। देखिए ऑर्बिटल इसमें कौन कौन आया है, तो S और P आया है। S और P के अलावा दूसरा कोई इसमें दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है, तो इसमें ऑर्बिटल ओनली S और P है। अब इसमें देखिए सबसे मुख्य बात आपको इसमें जानना जरूरी होता है लास्ट ऑर्बिट। मतलब कि लास्ट ऑर्बिट का पहचान कैसे करेंगे। अगर आप लास्ट ऑर्बिट की पहचान कर लिए तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लेंगे सेकेंडों में। और उसके बाद अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आप ज्ञात कर लिए तो सेकेंडों में आप वैलेंसी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सोडियम का लास्ट ऑर्बिट लिखे हैं यहाँ पे 3s1। तो देखिए लास्ट ऑर्बिट का पहचान होता है कि इसमें जो ऑर्बिट में जितना अंक रहे, जैसे इसमें कितना अंक है तो 3 गो। कौन कौन इसमें ऑर्बिट है, तो पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। तो ऑर्बिट में जो सबसे अधिक होता है वह जितना जगह होता है और उसके ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन लगा रहता है वही कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें 1 2 3 में सबसे अधिक कौन है, तो 3 अधिक है। 3 कितना जगह है, तो मात्र 1 जगह है। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितना लगा हुआ है, तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यही हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ गया, तो 1 आ गया। अब इसकी क्या ज्ञात करना है सोडियम की, तो संयोजकता। अब नियम पे आइए आप, देखिए नियम लिखे हैं कि यदि किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 रहे तो उस तत्व का संयोजकता वही हो जाता है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आया है, 1 आया है। तो इस नियमानुसार कितना होना चाहिए इसका संयोजकता, तो 1 होगा। क्योंकि नियम यहाँ पर हम लिखे हैं कि यदि किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 रहे तो वही हो जाता है संयोजकता उस परमाणु का। तो इस परमाणु का संयोजकता कितना, सोडियम परमाणु संयोजकता कितना आ गया, तो 1 आ गया। यही तो होता है वैलेंसी ज्ञात करना। और फिर मैं एग्जाम्पल आपको 2-4 को बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल जो मैं बताऊँगा 2-4 का तत्वों को बताता हूँ, एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप जिस तरह मैं बता रहा हूँ अब उसको अगर आप सही सलामत पढ़ लेते हैं तो वैलेंसी को ज्ञात करने में मुझे उम्मीद है कि आपको मात्र 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड से भी कम लग सकता है। तो ये इसको आप लिख लीजिए, मैं हटता हूँ, इसको आप तुरंत लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। फिर मैं उसके आगे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपको चलिए बताता हूँ एग्जाम्पल। देखिए दूसरा, जैसे देखिए एग्जाम्पल क्लोरीन का संयोजकता मैं बताऊंगा कि क्लोरीन का संयोजकता कितना आएगा, मतलब इसकी वैलेंसी कितना आएगा बता रहा हूँ। आप उस बात पे ध्यान दीजिएगा। देखिए
क्लोरीन में जो है ना, क्लोरीन का परमाणु संख्या जो होता है ना 17 है। तो 17 का मतलब क्या, इसका जब परमाणु संख्या 17 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 17 है। मतलब कि जिस तत्व का जितना होता है परमाणु संख्या उसकी उतना ही क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की मान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मान इसमें कितना है, 17, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 17 है। इलेक्ट्रॉनिक विनाश का परिभाषा हम क्या बताए थे कि जिस तत्वों में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना उसी को बांट देने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विनाश कहलाता है। तो अब आप इसका सबसे पहले लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखने आता है तो वैलेंसी ज्ञात करने में आपको कठिनाई होगा। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखें। मेरे वीडियो में जाएं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले में जाकर वहाँ से पढ़ लें। देखिए अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। मतलब कि यह जो हम लिखे यह क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। अब इस पर हमें संयोजकता ज्ञात करने के लिए पहचान क्या करना है, तो खाली पहचान तो ओनली इसमें पहचान करना है लास्ट ऑर्बिट, और लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 से लेकर 4 तक आ गया तो संयोजकता वहीं, और 4 से अधिक आ गया तो अंक 8 में से घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन में इसमें ऑर्बिट कितना है, तो पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट या तीसरा ऑर्बिट। तो हम क्या बताए थे कि लास्ट ऑर्बिट किसको बोलते हैं, तो लास्ट ऑर्बिट उसी को बोलते हैं जो अंक में सबसे अधिक हो। मतलब कि इसे एक अंक, जैसे कि 1 2 और 3, तो 1 2 3 में अधिक कौन है, तो 3 अधिक है। तो जो अधिक है और जितना जगह है वही होता है लास्ट ऑर्बिट, और उसके ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन लगा रहता है वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर कितना लगा है, पहले देख लीजिए कि जो अधिक है सबसे वह कितना जगह है, 2 जगह है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 7 है। दोनों को जोड़ेंगे तो जब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ गया लास्ट ऑर्बिट में, तो लास्ट ऑर्बिट वाला ही इलेक्ट्रॉन कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 7 आ गया। आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। देखिए तो इसमें कहने का मतलब है कि इसमें क्लोरीन में तो देखिए इसमें क्लोरीन में ऑर्बिट कितना है, 3। कौन कौन, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा ऑर्बिट में 3 कितना जगह है, तो 2 जगह है, एक 3s2 एक 3p5। तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितना लगा हुआ है, तो 2, यहाँ पे 5, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, टोटल 7। अब यहीं जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है इसी को बोलते हैं लास्ट ऑर्बिट। ये जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्वों के अंतिम कक्ष में, मतलब लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और लास्ट ऑर्बिट पहचानने का नियम क्या है, तो किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे जो सबसे अधिक अंक होगा वह जितना जगह होगा वही लास्ट ऑर्बिट होता है। उसी के ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को हम गिनते हैं, वही कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना हो गया, 7। तो अब इसकी वैलेंसी ज्ञात करना हो तो वैलेंसी कैसे इसका ज्ञात करेंगे। देखिए वैलेंसी का नियम क्या बताया था, दूसरा नियम हम जो लिखे थे क्या बताए थे, यहाँ पे लिखे थे नीचे। तो बताए थे कि यदि किसी तत्व का अंतिम कक्ष में, मतलब लास्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन का मान कितना 7 आ जाए, मतलब कि लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मान, मतलब लास्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 आ जाए तो उसकी वैलेंसी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अंक 8 में से घटा देते हैं। किसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन को। जितना आता है तो कितना है, 7 आया है, तो 7 इसका मतलब कि घटाएंगे तो कितना, 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन परमाणु की वैलेंसी कितना आ गया, तो 1 आ गया। देखिए ज्ञात करने में मात्र 2 सेकेंड लगा। अगर मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल बताते हैं आपको। देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 20 है। अब 20 इलेक्ट्रॉन को हम बांट देंगे तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए यहाँ पे कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन था, हमने 20 इलेक्ट्रॉन को बांट दिया। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ये जो लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि इसी 1s के बाद 2s क्यों आया, 2p क्यों आया। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम पे आधारित है। मतलब कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद आएगा, तभी हम लिख रहे हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना था, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जाकर मेरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले वीडियो को देख लीजिए, फिर इसके बाद आकर वैलेंसी वाला वीडियो को देखिए। देखिए अब इसमें ऑर्बिट देखिए कितना है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ऑर्बिट कितना हो गया, तो 4 ऑर्बिट है। ऑर्बिट इसमें 1 2, ये वाला 3 और अंतिम 4। तो हमने क्या बताया था कि लास्ट ऑर्बिट किसको बोलते हैं, जो सबसे अधिक होता है। इसमें सबसे अधिक कौन है, तो 4 है। तो इसको 4 कितना जगह है, तो मात्र 1 जगह है, तो यही हो जाएगा लास्ट ऑर्बिट। तो यही हो जाएगा लास्ट ऑर्बिट।
और लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप देखिए यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ऊपर वाले को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो कितना है, तो 2 है, तो मात्र 2 है। तो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें कैल्शियम परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना गया, तो आप ही बताइए कितना गया। देखिए वहाँ पे कितना है, तो मात्र 2 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें जब 2 आ गया तो इसका वैलेंसी कितना होना चाहिए। हमने 2 नियम लिखवाया था वैलेंसी की, क्या क्या लिखवाया था, लिखवाए थे कि यदि किसी तत्वों का अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 रहे तो संयोजकता वहीं 4 से अधिक रहे तो अंक 8 में से घटा देते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितना आ जाएगा, तो इसका जो वैलेंसी आपको आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, नियमानुसार पहला तो 2 हो जाएगा। अब मैं चलता हूं जो हम परिभाषा लिखवाए थे संयोजकता के, क्या लिखवाए थे कि किस परिभाषा में लिखवाया था कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का स्थायी प्राप्ति मतलब अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या साझा होता है उसी को बोलते हैं संयोजकता। तो अब ये तो मैंने हम परमाणु की संयोजकता निकालना नियम बता दिए, मतलब मैंने जो नियम बताया नियमानुसार तो ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, लेकिन जो परिभाषा लिखवाया था अब आपको समझ में आना चाहिए। जैसे NaCl देखिए, NaCl जब बना होगा तो सोडियम की वैलेंसी कितना आया था, 1 आया था ना, क्यों 1 आया था कि क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में 3s1 था, तो 3s1 था तो यहीं अपना त्याग करके अपने पहले वाला में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिया होगा। और क्लोरीन में अभी देखिए कितना है, क्लोरीन में यहाँ पे 7 है ना, तो प्रत्येक तत्व तो सोचता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाए तो हम क्या अकेले गैस की प्राप्ति कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 7 है। अगर सोडियम का अपना जो त्याग करेगा तो कितना है, इसके पास 1 बढ़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो यह किसके जैसा बन जाएगा, मतलब क्लोरीन के समीप अक्रिय गैस कौन है, तो आर्गन है। मतलब ना यौगिक में जो तत्व उपस्थित रहता है, जैसे मान लीजिए NaCl में तो सोडियम है, क्लोरीन है, तो प्रत्येक तत्व सोचता है कि मेरे समीप जो अक्रिय गैस है मैं उसके जैसा बन जाऊं। तो यह किसके जैसा बन गया, देखिए तो आर्गन इसके समीप अक्रिय गैस है, इसका परमाणु संख्या 18 होता है, इसके जैसा बन गया। ये भी अपना कैल्शियम देखिए, अगर इसकी भी बात किया जाए तो ये भी अपना 2 त्याग करेगा। जब 2 त्याग कर देगा तो इसके पहले वाला ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यह किसके जैसा बन जाएगा, ये भी जो कैल्शियम है अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसके जैसा बन जाएगा, तो आर्गन के जैसा ही बन जाएगा, अक्रिय गैस की प्राप्ति कर लेगा। मतलब कि किसी भी यौगिक में जितना तत्व होता है ना वो सोचता है कि मेरा समीप जो अक्रिय गैस है मैं उसके जैसा बन जाऊँ। तो वैलेंसी मैंने निकालने का सबसे बेस्ट तरीका बताया आपको, जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है कि आप वैलेंसी आप मात्र 2 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। वैलेंसी ज्ञात करने का नियम क्या है, तो एक बार और सुन लीजिए। देखिए सबसे पहले आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में आप पहचानिए कि उसमें ऑर्बिट कितना है। ऑर्बिट किसको बोलते हैं, देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो पहले वाला अंक होता है ना उसी को बोलते हैं ऑर्बिट। और सबसे अधिक जो हो वो देखिए कितना जगह है, हो सकता है कि किसी में सबसे अधिक वाला के बाद वो कम आ जाता है, फिर उसके बाद अधिक वाला आता है, तो कम वाला का इलेक्ट्रॉन मत गिनिएगा, सबसे अधिक वाला का भी इलेक्ट्रॉनिक गिनिएगा। गिनने के बाद देखिएगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितना है। अगर 1 से लेकर 4 तक रहे तो वैलेंसी वही, 4 से लेकर 8 तक 5 से लेकर 8 तक रहे तो अंक 8 में से घटा देंगे तो उसकी संयोजकता ज्ञात हो जाएगा। एक और मैं एग्जांपल बताता हूं, देखिए मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो, किसका निकालो, मान लीजिए मैग्नीज का निकालना है, Mn25 का। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका हम लिखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना था, 25 को था ना, हमने 25 इलेक्ट्रॉन को बांट दिया। मतलब बांटने का मतलब क्या, ऊपर जो भी यहाँ पे 2 दिए इसको 2 इसको 6 इसको 2, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन को बांट दिया। अब इसका निकालना है संयोजकता। संयोजकता निकालने का नियम क्या बताया है, तो सबसे पहले आप देखिए कि ऑर्बिट कितना है, ऑर्बिट में सबसे अधिक अंक कितना है, इसमें ऑर्बिट कितना है आप एक बार देखिए। तो ऑर्बिट इसमें पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे चौथा है। चौथा के बाद देखिए यहाँ पे तीसरा आया है ना, तो ये 4s2 के बाद 3d क्यों आया है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पढ़िएगा तो जो डायग्राम पढ़ेंगे आप काटने वाले चाहे मतलब इस तरह खींचने वाला जो होता है तो उसमें आप 4s2 के बाद 3d आता है। लेकिन इसमें लास्ट ऑर्बिट किसको मानेंगे हम, तो लास्ट ऑर्बिट इसको मानेंगे। 4s2 और 3d5 को भी लास्ट ऑर्बिट मानेंगे, लेकिन लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किसका ओनली गिना जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको मतलब बोलेंगे, ओनली इसको बोलेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं गिनाता है। मतलब कि लास्ट ऑर्बिट तो आ गया आपका 4s2 3d5, लेकिन जो सबसे अधिक होता है ना उसी का अंक ओनली गिनते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसमें कितना हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर आप ज्ञात करते हैं तो इसमें आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, तो ओनली अधिक वाले का गिनिएगा। ये नहीं कि अधिक वाले के बाद कम वाला आ जाए तो उसका भी इलेक्ट्रॉन गिन दीजिएगा, गलती हो जाएगा। क्योंकि लास्ट ऑर्बिट एक नियम होता है कि अधिक वाले के बाद अगर कोई अधिक वाले ऑर्बिट के बाद कम वाला ऑर्बिट आता है तो कम वाला ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन नहीं गिनते हैं, अधिक वाला का ओनली गिनते हैं, उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना आ गया आपका, तो 2 आ गया। तो जब इसका आ गया संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगा। इसमें पहले लिख लीजिए आप ऑर्बिट कितना हो जाएगा, तो ऑर्बिट कितना है 1
2 3 और 4। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना गया आप ही बताइए, अभी तो मैंने बताया। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की एक बार और सुन लीजिए पहचान। हम लिखे मैग्नीज का, यहाँ पे आपका अंतिम ऑर्बिट आया, लास्ट ऑर्बिट क्या आया, तो लास्ट ऑर्बिट इसी को बोलते हैं। लास्ट ऑर्बिट पे कौन कौन आया, तो 4s2 व 3d5। तो 4s2 में देख, तो लास्ट ऑर्बिट में हम देखेंगे कि सबसे अधिक कौन है। लास्ट ऑर्बिट में जो सबसे अधिक होता है उसी का ओनली इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, कम वाला का नहीं गिनते हैं। इसे यहाँ पे देखिए क्रॉस मारे हैं, इसका मतलब क्या कि इसका इलेक्ट्रॉन हम नहीं गिनेंगे, ओनली इसका गिनेंगे। इसमें लास्ट ऑर्बिट में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। जब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 आ गया, इसकी वैलेंसी कितना होना चाहिए आपको, देखिए इसका वैलेंसी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी संयोजकता कितना आ जाएगा, तो इसका संयोजकता आपका कितना आ जाएगा, तो मात्र 2 आ जाएगा, जो नियम लिखवाया था संयोजकता वाला उसके अनुसार। तो आज के लिए मैं इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगा दूसरा। और आप सबसे पहले वैलेंसी निकालना सीख जाए बढ़िया से, क्योंकि केमिस्ट्री का मेन जो मतलब भाग होता है ना, वो वैलेंसी ही होता है। वैलेंसी अगर आपको वैलेंसी ही होता है, अगर आपको वैलेंसी निकालने आ गया तो आप केमिस्ट्री में कोई भी हेडिंग पढ़ सकते हैं। जय हिंद।